ये मूवी एक ऐसी लड़की की है जो अपने आप को पनिशमेंट दिलाना चाहती है। तो वो खुद को पनिशमेंट देने के लिए इस मूवी में क्या क्या करती है और वो अपने काम में सफल हो भी पाती है या नहीं, तो यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में लूसी को दिखाया गया है कि वे अपने स्कूल फ्रेंडों के साथ पार्टी कर रही होती है और वहाँ पे वो ड्रिंक भी कर रही होती है तभी एक लड़का उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन लूसी उसके साथ नहीं जाती और वहाँ से निकल जाती है। और फिर वो वहाँ से निकलने के बाद सड़क पे आ जाती है और वहाँ से सोचती है कि किसी से लिफ्ट ले ले, और लिफ्ट लेने के लिए वो हाथ देती रहती है और वो लिफ्ट लेके आ जाती है। और उसके पेरेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि लूसी कहाँ है। वो घर पे आने से पहले अपने शॉर्ट उतारती है और एक जगह पे छुपा देती है और फिर वो अपने घर आ जाती है। तो उसका पिताजी पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो लूसी बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। लूसी के पिता को शक होता है कि उसने शॉर्ट पहने हुए होते हैं, तो वो अपनी बेटी की पैंट उतरवाता है, लेकिन लूसी ने शॉर्ट नहीं पहने हुए होते। तो वो उसकी माँ से बोलता है कि तुम बाहर जाके चेक करके आओ कि उसके शॉर्ट कहाँ है। तो उसकी माँ को शॉर्ट मिल जाते हैं और वो उसे एक कार में छुपा देती है और फिर वो वापस आ जाती है। लूसी का पिता ये देख के बहुत ही ज्यादा दुखी होता है कि लूसी उसके कंट्रोल में नहीं होती। तो वो लूसी को पनिशमेंट देने के लिए लूसी के कपड़े काट देता है और वो बोलता है कि तुम्हें इस सड़क पर पूरी रात खड़ा होना होगा। लूसी का पिता एक पुलिस वाला होता है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, तो वो रात भर लूसी को देखता रहता है कि लूसी को कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। लूसी की मम्मी अपने हस्बैंड को समझाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो हस्बैंड नहीं समझता। तो लूसी एक सड़क पे पेंटिंग बनाने लगती है और अपना टाइम पास करती रहती है। तो सुबह लूसी का पिता लूसी के पास आता है और उसको अनुशासन में रखने के लिए उसे बोलता है कि अपने कमरे की अच्छे से सफाई करे, लेकिन लूसी ऐसा नहीं करना चाहती, तो वो अपने हाथ काट लेती है। तो ये देख के उसके पिता उसको उसकी मम्मी के पास भेज देता है। उसकी माँ उसको पट्टी करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन माँ और ये दोनों बेटियां पिकनिक मनाने एक जगह जाती है और जैसे ही वहाँ से पिकनिक मना के आ रही होती है तो रास्ते पे दो बड़े पत्थर पड़े हुए होते हैं। तो पत्थर देख के माँ उतर जाती है और लूसी को बोलती है कि गाड़ी देख के चलाए, लेकिन लूसी जैसे ही ब्रेक दबाने वाली होती है वो रेस पे पैर दे देती है और गाड़ी उसकी माँ पे चढ़ जाती है। तो ये दोनों बहनें अपनी मम्मी को उठा के हॉस्पिटल लेके आती है और वहाँ पे एडमिट करा देती है। तो वहाँ पे एक पुलिस वाला आके बोलता है कि लूसी तुम्हारी माँ कोमा में चली गई है और वो कोमा से वापस आ जाए ये भी बहुत मुश्किल है। तो लूसी अपनी माँ के पास जाती है और देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि ये सब क्या हुआ। कुछ ही दिनों बाद लूसी का पिता लूसी और उसकी बहन को अपनी बहन के पास भेज देता है ताकि वो वहाँ पे अच्छे से रह सके, लेकिन इन सभी चीज़ों से लूसी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। एक दिन वो अपने बाप के पास जाके बोलती है कि मुझे पनिशमेंट करो, लेकिन उसका बाप बोलता है कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा, तुम्हारी माँ जब ठीक हो जाएगी वो अपने आप पनिश करेगी। तो ये सारी चीज़ें सुन के लूसी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वो वहाँ से चली जाती है और वो सोचती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो अपने कपड़े काट लेती है और अपना घर छोड़ के सड़क पे आ जाती है और वहाँ पे लिफ्ट मांगने लगती है। तो वहाँ पे एक कार आके रुकती है, उसमें 4 लड़के बैठे हुए होते हैं। वो लूसी को अपने बीच में बैठा लेते हैं और फिर लूसी से बातें करने लगते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो लूसी अपने आप पनिशमेंट दिलाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है। तो ये सारी चीज़ें देख के लूसी से एक लड़का छेड़खानी करने लगता है और लूसी उसे रोकती भी नहीं, लेकिन तभी लूसी को उल्टी आ जाती है। वो सारे लड़के लूसी को वहीं उतार के चले जाते हैं। फिर लूसी उतर के अपने कपड़े पहन लेती है और फिर सड़क पर चलने लगती है। तभी उसकी बहन का फोन आता है और वो पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो वो बोलती है कि मैं घर छोड़ के जा चुकी हूँ और जब माँ ठीक हो जाएगी तभी मैं वापस आऊंगी, वरना कभी वापस नहीं आऊंगी, और ये सारी चीजें पापा को मत बताना। और फिर वो फोन काट देती है और वो सड़क पे चली रही होती है। तो टहलते टहलते एक जगह पे पहुंचती है और जैसे ही वो चल रही होती है वो एक जगह पे गिर जाती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। तो वो लड़का लूसी को अपने साथ ले जाता है। वो एक फार्म पे काम करने वाला होता है। फिर वो लड़का लूसी के जूते पेस्ट कर रहा होता है। तो लूसी बोलती है कि मैं भी यहाँ काम करना चाहती हूँ। तो लड़का बोलता है कि यहाँ पे काम बहुत हार्ड है, तुम यहाँ पे काम नहीं कर पाओगी। और वो लड़का बताने लगता है कि यहाँ पे खेती का काम होता है
लूसी एक लाइटर लेती है और अपना हाथ जलाने लगती है और बोलती है कि मैं किसी भी मुश्किलों से नहीं घबराती और मैं सारा काम कर सकती हूँ। तो वो लड़का भी बोल देता है कि चल तो तुम यहाँ पे काम कर लो, और फिर वो लड़का उसके हाथ पे दवाई लगाने लगता है और फिर धीरे धीरे वो लूसी को सारे काम समझाने लगता है। एक दिन लूसी उस लड़के के फ्रेंड के पास आती है और वो उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाओ और मुझे बहुत ही ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर करो। लेकिन वो लड़का बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं करूँगा, और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लेकिन लूसी उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने लगती है, लेकिन फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद लूसी अपने आप को एक फ्रीजर में बंद कर लेती है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा माइनस में होता है, इसलिए लूसी को बहुत ही ठंड लगती है। तभी वो लड़का वहाँ आ जाता है और वो लड़का अंदर आने के बाद लूसी को बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन लूसी मना कर देती है। तो वो लड़का बोलता है कि मैं भी यहाँ पे स्टे करूँगा। तो लूसी ये देख के फिर उसके साथ बाहर आ जाती है और फिर दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। वो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। इधर लूसी का पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग जाता है। लूसी और वो लड़का आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो लड़का एक फोटो दिखाता है। उसमें लूसी देखती है कि लूसी के पिता और उस लड़के के पिता फ्रेंड रहते हैं। तो लूसी समझ जाती है कि अब कुछ ही दिनों में मेरे पिता को भी यहाँ का पता चल जाएगा। तो लूसी वहाँ से वो जगह छोड़ के चली जाती है। उधर लूसी की छोटी बहन भी अपने पिता को बता देती है कि लूसी कब मेरे पास फोन आया था और वो सारी चीजें बता देती है। फिर लूसी एक दिन ऐसे ही सड़क पे चल रही होती है, तभी एक कार वहाँ आके रुकती है। उसमें एक आदमी होता है। तो लूसी उसे भी बोलती है कि मुझे पनिशमेंट करो और मेरे साथ फिजिकल हो जाओ और मुझे फिजिकली टॉर्चर करो। और फिर लूसी अपने पिता को फोन मिला देती है ताकि उसके पिता उसकी आवाजें सुने और वो बहुत ही परेशान हो। फिर लूसी उस आदमी के साथ फिजिकल होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके पिता पुलिस में होने के कारण लूसी की सारी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और उसके पिता को देख के वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और उसके पिता उससे बातें करने लगते हैं। लेकिन लूसी उस अपने पिता से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन लास्ट में वो मान जाती है और फिर उसका पिता उसे अपने घर ले आता है। फिर लूसी अपने माँ से जाके मिलती है और फिर वो अपनी माँ का ध्यान रखना शुरू कर देती है और उसके पिता भी थोड़ा बहुत अपने बच्चों के पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे अपनी कहानी खत्म हो जाती है।